साधारण रूप से देखें तो इंसान ब्रह्मांड को दो प्रकारों में बांट सकता है। मैं यहाँ कोई विज्ञानी टर्म या थियरी की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आम बोलचाल के बारे में ही बातें कर रहा हूँ। यानी एक साधारण इंसान यही तो बोलेगा कि उसे ब्रह्मांड या तो दिख रहा है या नहीं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जिस ब्रह्मांड को हम जानने का इतना दावा करते हैं, वास्तव में उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। समझने के लिए आप डार्क मैटर को ही देख लीजिए। आप जरा अपने आप से पूछिए कि आप डार्क मैटर के बारे में कितना जानते हैं। ज्यादातर लोगों को डार्क मैटर का नाम तो पता होगा, परंतु आखिर वो क्या है, वो वास्तव में अस्तित्व में है कि नहीं, या डार्क वेब के बारे में कुछ नहीं पता होगा। शायद अभी आप इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे, इसीलिए तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको डार्क मैटर से जुड़े कई तथ्यों का पता चलेगा, जिसके बाद डार्क मैटर से जुड़ी शायद ही ऐसा कोई सवाल होगा जिसका जवाब आपके पास ना हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको भी स्पेस और साइंस में इंटरेस्ट है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप देख सको हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डार्क मैटर क्या है। अगर आप लोगों को लगता है कि डार्क मैटर क्या है ये आपको पता है, तो दोस्तों आपकी ये सोच गलत है। अभी तक किसी भी वैज्ञानिक सटीक तौर पर ये नहीं पता लगा सके हैं कि आखिर डार्क मैटर होता क्या है। ज्यादातर वैज्ञानिकों को ये लगता है कि ब्रह्मांड में गुम हो गए सभी मास और खगोलीय चीजों को ही डार्क मैटर कहते हैं, परंतु ये बात ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। डार्क मैटर से जुड़ी जो सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है वो विम्प यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये प्रोटॉन से 1000 गुना ज्यादा वजनी है। दोस्तों, इसी पार्टिकल से ही डार्क मैटर का अस्तित्व आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर अभी भी कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। दोस्तों, डार्क मैटर जो है ये हमें खुले आंखों से नहीं दिखाई देता और कई बार तो बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं पड़ता है। आज के समय में भी डार्क मैटर के बारे में कुछ भी पता लगा पाना कोई मजाक की बात नहीं है। जिस चीज को आप न तो देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में खोज करना कितना मुश्किल होगा, कभी जरा खुद सोच कर देखिएगा। नंबर 2, डार्क वेब क्या है। डार्क मैटर वेब का ख्याल वैज्ञानिकों को सबसे पहले 1930 में ही हो गया था। दूर मौजूद आकाशगंगाओं का आपस में मिलकर एक दूसरे के चारों तरफ काफी तेजी से घूमना काफी चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि उन आकाशगंगाओं का जो विजिबल मास था वो उतना नहीं था कि आकाशगंगाएं इतनी तेजी से एक दूसरे के चारों तरफ घूम पाएं। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत रखा कि एक अदृश्य मैटर इन आकाशगंगाओं को एक दूसरे के चारों तरफ एक जाल के रूप में बांध कर रख रहा है। दोस्तों, इसी मैटर को ही बाद में डार्क मैटर का नाम दिया गया। इसी के बाद से डार्क मैटर अपने असल अस्तित्व में आया। वैज्ञानिकों को लगने लगा कि ये चीज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। नंबर 3, क्या डार्क मैटर के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल मौजूद है। डार्क मैटर से जुड़ा सबसे विवादों से घिरा सवाल यही है कि क्या इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का पार्टिकल मौजूद है। अगर हम साधारण विजिबल मैटर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में डार्क मैटर कई सारे पार्टिकल्स को लेकर भी बन सकता है। डार्क मैटर का खुद का अपना डार्क एटम होगा, जिसके अंदर शायद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जैसे ही कई अलग अलग पार्टिकल हो सकते हैं। ऐसे में ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर डार्क मैटर एक पार्टिकल से बना है या कई सारे पार्टिकल्स के आपस में मिलने से। नंबर 4, क्या डार्क फोर्स सच में है। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा डार्क फोर्स के बारे में भी बातें कर लेते हैं। जब हम लोगों ने डार्क मैटर और इसके पार्टिकल्स के बारे में इतना जान ही लिया है, तो क्यों न एक नज़र इस पार्टिकल्स के जरिए पड़ रहे फोर्स के बारे में जान लें। वैज्ञानिकों को लगता है कि जिस तरह विजिबल मैटर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर अपना फोर्स यानी बल का प्रयोग कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से डार्क मैटर भी वस्तु और व्यक्ति पर अपना बल प्रयोग कर सकता है। डार्क फोटॉन्स के जरिए डार्क मैटर अपना फोर्स दूसरे किसी मैटर या वस्तु के ऊपर डाल सकता है। खैर, इसके ऊपर अभी भी कई सारे शोध और सिद्धांत आना बाकी हैं। क्या डार्क फोर्स वाकई में ब्रह्मांड में है और क्या इसके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी पता लगा पाएंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5,
क्या साधारण दिखाई देने वाले पार्टिकल्स डार्क मैटर में तब्दील हो सकते हैं? अब ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में अवश्य ही आता होगा कि क्या साधारण दिखाई देने वाले पार्टिकल्स कभी डार्क मैटर में बदल सकते हैं? दोस्तों, ये सवाल डार्क मैटर से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। हर एक विजिबल एटम के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन पार्टिकल अपना एक खास किरदार अदा करता है। ठीक 14.5 मिनट के बाद ये न्यूट्रॉन का पार्टिकल एटम के अंदर से डीके होकर बाहर आता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रिनो पार्टिकल में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, इसलिए न्यूट्रॉन पार्टिकल को काफी संजीदगी से देखना जरूरी है, क्योंकि शायद इसी पार्टिकल के जरिए ही डार्क मैटर का जन्म होता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इस बात को कहा है कि न्यूट्रॉन पार्टिकल से ही डार्क मैटर का जन्म होता है। जब न्यूट्रॉन पार्टिकल एटम से डीके होकर बाहर निकल रहा होता है, तब कुछ क्षण के लिए एटम के बाहर निष्क्रिय होकर स्थिर रहता है। दोस्तों, यही वो वक्त है जहां डार्क मैटर का बनना शुरू होता है। हालांकि न्यूट्रॉन जब डार्क मैटर में बदल रहा होता है, तब ये तरह का सिग्नल छोड़ता है। इसी सिग्नल के जरिए ही डार्क मैटर का बनना निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद।